₹2000 अ मंथ की सेविंग को कैसे सेव कर पाएंगे 2026 में, ये समझाइए। 2000 आप समझो कि इट इज सो लेस सेविंग कि अगेन यू आर जस्ट वन इवेंट अवे फ्रॉम अ वाइप आउट, राइट? तो अगेन इसको आप स्पेक्युलेट नहीं कर सकते. पीपल थिंक व्हेन यू हैव स्मॉल मनी यू शुड स्पेक्युलेट सो दैट यू कैन मेक लार्ज रिटर्न्स, बट दैट्स नॉट द केस. So what you do is you build your emergency fund with this 2000 rupees first. So before you start saying out of 2000 rupees I'll put 500 here, 300 here, 200 here, no. Take this 2000, dump it into your emergency fund. Create an emergency fund. See, ये जो American systems है ना 50-30-20, all those don't work in India. हमें bucketize करना पड़ता है. And the first bucket has to be again emergency fund. तो अपना 2000 वाले को सबसे पहले emergency fund में अपना पैसा डाले और emergency fund को build कर दे. उसके बाद 2000 रुपए को he can start investing into different asset classes which could be equity, debt, gold, maybe even if he wants to do a little bit of crypto or those kind of volatile assets. Maybe out of 2000 rupees he can invest 100 rupees in crypto or 200 rupees in crypto. वो भी वो कर सकता है. पर पहले अपने आप को safeguard कर ले. So that is very very important. तो वही ऑर्डर जो हमने पेश किया कि एफडी हाईएस्ट प्रायोरिटी वगैरह. Yes. ओके, सबसे कम पैसे कितने लगते हैं एफडी को स्टार्ट करने में? Start with 100 rupees also, I think. Okay. As well as 100 rupees. ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू 20,000 रुपीज अ मंथ की सेविंग क्या करें? So 20,000 rupees, let's say अगर उसका डे जीरो है आज और वो 20,000 रुपए सेव करना चालू कर रहा है, एटलीस्ट 50% ऑफ दिस मनी शुड गो टुवर्ड्स बिल्डिंग इमरजेंसी फंड एंड 50% ऑफ दिस मनी शुड गो टुवर्ड्स बिल्डिंग हिज लॉन्ग टर्म वेल्थ. ठीक है, तो उसने 50% तो इमरजेंसी फंड में डाला, जो बचा हुआ 50% है उसमें से ही कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू लेट्स से 50 to 60% इक्विटी, 20 to 30% डेट एंड द बैलेंस इनटू गोल्ड एंड सिल्वर एंड कमोडिटीज. तो इस तरीके से वो अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन जो इन्वेस्टमेंट एलोकेशन कर सकता है. इक्विटी और डेट हमारे प्रीवियस पैलेट से समझाइए. हाँ, इक्विटी बेसिकली है आपका उस तरह के म्यूचुअल फंड्स जो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं. सो मे बी दे कुड इन्वेस्ट इन रिलायंस और एचडीएफसी और आईसीआईसीआई. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विटी फंड्स व्हिच इज लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सब होते हैं. तो आपने 60% अपना जो सेविंग है, सो 20,000 है, 10,000 आपने इमरजेंसी फंड बिल्डअप में चालू कर दिया, 10,000 में से आपने 6,000 रुपए म्यूचुअल फंड्स में डाल दिए, समझिए 2-2,500 रुपए आपने आर्बिट्राज या डेट फंड्स में डाल दिए और बचा हुआ पैसा जो आपने गोल्ड में डाल दिया. सिंपल 60-20-20 स्ट्रेटजी. बस ये भी अगर आप बहुत लंबे समय के लिए कंटिन्यू करेंगे, यू मेक गुड रिटर्न्स. ओके, 50,000 का नंबर, अगर इतने पैसे सेव हो रहे तो क्या? तो अगेन out of this at least 10 to 15,000, let's say 20 to 30%, you start building your emergency fund. Till the time your emergency fund is not built, ये पैसा जाने दीजिए. जिस दिन आपका emergency fund build हो गया, you can move this पैसा to creating again your investments. So this money is only going till the time your emergency fund is filled up. Now the balance money you can go up to 70% in equity, ठीक है, 10 to 15% in debt and remaining into gold. तो इसमें आप अपना equity का allocation बढ़ा सकते हो. From 60% you can move to 70%. Here also if you want you can add a bit of crypto, volatile assets, maybe 5 to 10%. Always keep these volatile assets 5 to 10%. So for example, आप जब खाना खाते हो आपकी थाली में सब कुछ होता है, दाल होता है, चावल, रोटी, सब्जी, अचार, सैलेड और मीठा भी होता है. पर मीठे का पूरा थाली नहीं होता. यू कैंट ईट गुलाब जामुन एंटायरली इन अ थाली, राइट? यू कैन हैव 20 गुलाब जामुन इन अ थाली. सो सिमिलरली कंसीडर दीज वॉलेटाइल एसेट क्लासेस लाइक क्रिप्टो एंड ऑल एज गुलाब जामुन. तो जैसे पूरी थाली में एक गुलाब जामुन होता है, उसी तरीके से आपके भी पूरी इन्वेस्टमेंट्स में 5% to 10% शुड बी वॉलेटाइल एसेट्स. और कौन से एसेट वॉलेटाइल माने जाते हैं? देखिए, जैसे क्रिप्टो हो गया, सिल्वर या कोई भी तरीके की कमोडिटीज हो गई, वो हो गया. स्मॉल कैप स्टॉक्स हो गए, छोटे कंपनीज हो गई, माइक्रो कैप स्टॉक्स हो गए, इनको ये बेसिकली वॉलेटाइल एसेट क्लासेस में आते हैं. ओके, अभी अगर महीने के 20 लाख बच रहे हैं, ओ भाई साहब, वो तो बहुत पैसा बच रहा है, मजा आ गया. 2 लाख और 20 लाख सेम स्ट्रेटजी होती? नहीं, थोड़ा डिफरेंस होगा. बदलता क्या है? बदलता ये है कि आप है ना, अब आपके पास द वर्ल्ड ओपन्स. अब अगर आप 2 लाख रुपए महीना इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो. आप डॉलर में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप नैस्डैक में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप ताइवान में इन्वेस्ट कर सकते हो. ताइवान हैज जस्ट आउटबीटन इंडियन मार्केट्स.